अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो IS-LM कर्व देखा था और उसका इक्विलिब्रियम देखा था, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ IS और LM कर्व की हमने उसको 2 सेक्टर इकोनॉमी में उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की थी। आज हम IS कर्व की 3 सेक्टर इकोनॉमी में जो है वो डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ IS कर्व इंक्लूडिंग गवर्नमेंट वेयर टैक्सेस आर ऑटोनमस। ऑटोनमस का मीन मतलब ये है कि आपके टैक्सेस जो हैं वो आपकी रियल इनकम जब चेंज होती है तो टैक्सेस आपके इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। और इसको आप 3 सेक्टर इकोनॉमी में भी IS कर्व बोल सकते हो। 3 सेक्टर इकोनॉमी की हमें पता है इक्वेशन क्या होती है कि आपकी नेशनल इनकम जो है वो आपकी डिपेंड कर रही होती है कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स पे, और आपकी फर्दर कंजप्शन डिपेंड करती है आपकी ऑटोनमस कंजप्शन पे और इंड्यूस कंजप्शन पे, ठीक है। और YD जो है वो आपकी डिपेंड कर रही है आपकी इनकम पे और आपकी टैक्सेस पे, इनकम माइनस टैक्सेस पे, ठीक है। और T जो है वो आपका डिपेंड कर रहा है आपके ऑटोनमस टैक्सेस पे, जी ऑटोनमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनमस माइनस इंड्यूस। VI हमारे पास इंड्यूस इन्वेस्टमेंट थी जो आपकी रियल इनकम के चेंज होने से चेंज होती है। सिंपली आपने ये C, I और G की वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें से आपने जो है T वाली पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास YD है उसकी वैल्यू पुट करनी है Y माइनस T, और T हमारे पास क्या है, T0, सिंपली वो वाला आप पुट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक मिस्टेक की हुई है कि आपकी जो ऑटोनमस थी कंजप्शन वो यहाँ पे लिखना भूल गए हूँ मैं, वो आप लिख लेना, ठीक है। वो नेक्स्ट में वो इंक्लूड कर रही हैं और यहाँ पे वो लिखना भूल गए हैं तो उसको आप इंक्लूड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाली इस सेम आ जाएगी और आपने C को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। Y वाली को आप इधर ले आओगे अपनी लेफ़्ट साइड पे और Y कॉमन ले लोगे, ठीक है। सेम वैसे ही प्रोसीजर होगा जैसे आपका 2 सेक्टर इकोनॉमी में हुआ था और आपके पास ये वाली इक्वेशन जो है वो रह जाएगी, ठीक है। आगे उन्होंने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे दी हुई है कि अगर आपके पास कंजप्शन दी सो एक्सपेंडिचर ये हो, ठीक है, टैक्सेस ये हों, तो आपके पास क्या इक्वेशन आती है, ठीक है। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है आपकी नेशनल इनकम की, ठीक है, 495 माइनस 1000 I। अब ये उन्होंने कहा हुआ है आपकी न्यूमेरिकल इक्वेशन है IS कर्व की, और उन्होंने कहा है कि जब भी आप एज्यूम करोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो आपको नेशनल इनकम जो है वो डिफरेंट नज़र आएगी, यानी कि नेशनल इनकम की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। इसी तरह अब उन्होंने इंड्यूस्ड जब आपके इंड्यूस टैक्सेस इंक्लूड होंगे तो तब आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगी वो भी बता दी हुई है 3 सेक्टर इकोनॉमी में। अब यहाँ पे टैक्सेस जो हैं वो आपके ऑटोनमस प्लस इंड्यूस दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने सिंपली वैल्यूज़ को पुट किया है, वैल्यूज़ को पुट आउट करने के बाद आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है। आपने Y वाली जो है वो सारी इधर लेफ़्ट साइड पे टर्म्स ले जानी है और Y कॉमन ले लेना है, तो आपके पास जो है वो ये इक्वेशन आ जानी है, ठीक है। और इस इक्वेशन में से आप जो है रियल वाली लैदा कर लो और ऑटोनमस वाली लैदा कर लो। ये सारी ऑटोनमस उन्होंने लैदा कर ली हैं और आपके पास जो इंड्यूस थी या इंड्यूस इन्वेस्टमेंट थी वो इक्वेशन उन्होंने लैदा कर लिया, ठीक है। और इसको कहते हैं IS इक्वेशन इन 3 सेक्टर इकोनॉमी व्हेन यू हैव इंक्लूड इंड्यूस टैक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आप खुद करोगे। नेक्स्ट आपकी इक्विलिब्रियम मैथमेटिकल इक्वेशन डेरिवेशन सॉरी दोनों की। अब IS कर्व की 3 सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास इक्वेशन इस तरह आई थी, ठीक है। और ये अब यहाँ पे क्या हुआ है कि उन्होंने आपके जो है ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी इंक्लूड कर दिया आपकी इक्वेशन के अंदर 3 सेक्टर इकोनॉमी में। ये जो CR0 है ये आपके ऑटोनमस ट्रांसफ़र पेमेंट्स को शो कर रही हैं, ठीक है। सिंपली आपने इसको I के लिए सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो आपने ये वाली इक्वेशन जो है V/1 माइनस C प्लस CT, इसको आप लेफ़्ट साइड पे ले जाओगे और Y को आप इधर ला के राइट साइड पे माइनस कर दोगे। आपके पास ये वाली इक्वेशन आएगी और इस इक्वेशन में क्या होगा कि ये वाली इस वाली से कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी आपके पास ये वाली टर्म रह जाएगी और ये वाली जो है ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी Y से, ठीक है। तो आपके पास सिंपली ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब उसके बाद ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट आ गया IS कर्व से, और उसके बाद इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट, उसमें हमने M0 जो आपके पास था वो था MI प्लस KY, और MI
इसके इक्वल था। तो आई वहाँ से हमने फाइंड आउट ये किया था इंटरेस्ट रेट। सिंपली आपने ये वाला आई और ये वाले आई को इक्वल रख लेना है, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें से सारी इक्वेशन में से आपने y फाइंड करना है, ठीक है। तो y वाली टर्म्स आप एक साइड पे कर लोगे, ये वाली y उधर जाके प्लस हो जाएगी, और m नॉट m वाली जो है इधर माइनस हो रही है उधर जाके प्लस हो जाएगी। सिंपली आप इसमें से y को कॉमन ले लोगे, ठीक है। जब y कॉमन लोगे आपके पास ये वाली बच जाएगी और दूसरे वाली वैसे की वैसे ही रह जाएगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि y इधर कॉमन सिर्फ रहना है, तो ये वाली उधर जाके यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी। आप इसका एलसीएम ले लोगे, इस वाली का भी और इस वाली का भी एलसीएम ले लोगे, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो आएगी इक्वेशन वो ये वाली आएगी, ऊपर वाली की ये वाली आएगी और नीचे वाली की ये वाली आएगी, ठीक है। अब ये डिवाइड हो रही है यहाँ पे, तो जब हम इसको एम वी जो है वो आपका इससे ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला आपका इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आप चेंज करोगे, ये डिवाइड हो रही है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एम वी आपका ऊपर चला जाएगा और के वी प्लस दिस जो है वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से आपके एम वी से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास ये वाली टर्म बच जाएगी, ये वाली डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में जो आपके पास टर्म्स बची हैं वो ये वाली हैं, ठीक है। सिंपली आपने यहाँ पे इस वाले m को रिमूव करने के लिए आप m से इसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे और डिवाइड भी कर दोगे, ठीक है। तो आप जब करोगे तो आपके पास ये वाली कैंसिल हो जाएगी, डिवाइड ही करोगे, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, और उधर से आपके पास ये वाली कैंसिल हो जाएगी और के वी आवर एम आ जाएगा, ठीक है, और वी एम नॉट आवर एम आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन की हिग्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको मैथमेटिकल डेरिवेशन आप खुद कर लेना। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।